हेलो इंजीनियर्स, आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक बेहतर रिक्रूटमेंट के साथ फिर हाजिर हूँ। ये रिक्रूटमेंट जो है वो सीएसआईआर की तरफ से है, यानी कि सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तरफ से हैदराबाद लोकेशन रहने वाली है। जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें क्या था कि एक शॉर्ट नोटिफिकेशन था, पर अब क्या है, डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर कितना है? 03 है। और स्टार्टिंग डेट कितनी है? 28/4, यानी कि फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। लास्ट डेट 26 रहने वाली है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि इसमें आईटीआई वाला एलिजिबल है या नहीं है, डिप्लोमा वाला एलिजिबल है या नहीं है, और बीटेक वाले का क्या रोल है, साथ में एक्सपीरियंस है या नहीं है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कितनी फीस जाएगी, इवन सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है। तो सारी चीज डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपकी कैरियर से रिलेटेड वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है। ठीक है। यहाँ पर सारी ट्रस्टेड जॉब की अपडेट मैं आपको देता हूँ। ठीक है। और भाई, वीडियो पसंद आए तो लाइक तो कर देना। ठीक है, क्योंकि भाई एफर्ट्स तो बहुत लगते हैं वीडियो बनाने में। ठीक है, क्योंकि नॉलेज कलेक्ट करने में टाइम लगता है। ठीक है। अच्छा, तो देखो, ये क्या है, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट हार्ड कॉपी। तो देखो, आपको क्या है, एक हार्ड कॉपी भी इनके सेंटर पे भेजनी होती है। अगर आप हार्ड कॉपी सेंटर पे नहीं भेजोगे तो फॉर्म क्या है, आपका रिजेक्ट माना जाएगा। ठीक है। चलो, वो आगे क्राइटेरिया है, वन बाई वन देखते हैं क्या सिस्टम है। ठीक है। तो देखो, इसके अंदर दो पोस्टें मैंने बताई थी, एक टेक्नीशियन की और एक ड्राइवर की। सीएसआईआर क्या है, एक बहुत बड़ी संस्था है जो मेनली लैब्स में काम करती है। ठीक है। लैब्स में काम करती है। इसमें बीटेक वाले भी एलिजिबल होते हैं, डिप्लोमा वाले के लिए वैकेंसी आती है, आईटीआई के लिए आती है। पर यहाँ पर जो अभी वैकेंसी आई है ना, वो केवल आईटीआई वालों के लिए आई है। ठीक है। और ड्राइवर के लिए आई है। ठीक है। तो टेक्नीशियन के लिए 3 पोस्ट कोड होते हैं इसमें। ठीक है। और ड्राइवर के लिए एक पोस्ट कोड है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, टेक्नीशियन की पोस्ट कितनी, 23 है। लेवल 2 की जॉब रहने वाली है। और लगभग 40,000 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। परमानेंट जॉब है और बेहतरीन जॉब है भाई, ये सीएसआईआर की। ठीक है। अब इसमें अपर एज लिमिटेड जो है ना, वो 28 ईयर होनी चाहिए आपकी। इससे ऊपर आप हैं तो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है। ड्राइवर के लिए ओनली एक वैकेंसी है, ये बैड लक है आपका, पर फॉर्म तो जरूर भर देना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेवल 2 की पोजीशन है, सेम सैलरी मिलेगी, 1 साल कम, यानी 27 ईयर होनी चाहिए आपकी उम्र। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस में, सबसे पहले जैसे ही आप सीएसआईआर की वेबसाइट पे जाओगे, वो मैं, देखो, जितने भी लिंक है ना, चाहे अप्लाई का लिंक हो चाहे नोटिफिकेशन का लिंक हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलें, वहां पर मैं सारी लिंक और इसका जॉब एडवर्टाइजमेंट वो सारा क्या है प्रोवाइड वहां भी करा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब टेक्नीशियन में 3 पोस्ट कोड है, T01, T02 और T03। ठीक है। और ड्राइवर के अंदर क्या है, 01 कोड है। अब बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो टेक्नीशियन फर्स्ट के अंदर क्या है, जिसका T01 पोस्ट कोड है, वहां पे जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो पोस्ट कोड डालना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 10 पोस्ट है, 10 पोस्ट है। और देखो, इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें रेलिवेंट डिप्लोमा आपने किया है ना, तभी इसके अंदर आप एलिजिबल हो। बाकी अनाप शनाप डिप्लोमा आईटीआई वाले अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए इसमें कंपटीशन बहुत कम रहता है। ठीक है। इवन कभी कभी सीट्स तो खाली चली जाती हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या है, 10th स्टैंडर्ड आपने 10th किया हुआ होना चाहिए। 50% क्या है, उसमें मार्क्स होना चाहिए। वो भी सब्जेक्ट क्या है, साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, और अगर आपने 10th के आईटीआई की है, ठीक है, और उस वो आईटीआई जो है वो रेलिवेंट यानी लेबोरेटरी असिस्टेंट ब्रांच से करिए। ठीक है, केमिकल में, तभी आप इसमें एलिजिबल है। बाकी अदर इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, ये सब एलिजिबल नहीं है। आपने सेम डिपार्टमेंट में ही आईटीआई की होनी चाहिए। ठीक है, तब आप इसमें एलिजिबल हो। तभी तो इसमें कंपटीशन कम रहता है, क्योंकि सिलेक्टिव ब्रांच एलिजिबल है इसके अंदर। ठीक है। अब देखो, पहला क्राइटेरिया हो गया 10th या फिर आईटीआई लेबोरेटरी असिस्टेंट के साथ। ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आपने 10th किया है और आईटीआई नहीं है, केवल 2 साल का एक्सपीरियंस है इसी डिपार्टमेंट में, लैब वाले में, ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट के रूप में, तो भाई आप फॉर्म भर सकते हो और एलिजिबल हो। 2 साल एक्सपीरियंस, भाई 40,000 चल रही है, मजे आ जाएंगे। ठीक है। और तीसरा क्या है, अगर आपने 10th स्टैंडर्ड किया है, ठीक है, और 3 साल का एक्सपीरियंस है इसी में, लेबोरेटरी असिस्टेंट में, ठीक है,
या डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, ऑटोनॉमस बॉडी, मतलब ये लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपने किया है ना और 3 साल का एक्सपीरियंस है, आईटीआई नहीं है, तब भी आप क्या है इसमें एलिजिबल हो और फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट कोड 2 पे टेक्नीशियन की, इसमें भी वही है, इसमें तो वो दूसरा दे रखा है, इसमें 10th तो होना चाहिए, आईटीआई होनी चाहिए, और रेलिवेंट ब्रांच जो है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ठीक है, ये आपके पास आईटीआई में होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। और देखो दूसरा क्या है, या तो ये होना चाहिए, अब या फिर क्या है, 10th होना चाहिए, आईटीआई ना हो कोई दिक्कत नहीं, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी किसमें, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है भाई, मिस मत करना कतई, और कोई ना कोई बंदे के पास तो होगी, वो बारी मार के ले जाएगा, ठीक है। प्रमोशंस बहुत अच्छे हैं इसमें लैब में, ठीक है। तीसरा क्या है, अगर 10th है और 3 ईयर एक्सपीरियंस है इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग में, तब भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी पोस्ट कोड की बात करते हैं, तीसरे में क्या है, या तो 10th होना चाहिए, या आईटीआई होनी चाहिए, या फूड प्रोडक्शन एंड टेस्टी सरी, ठीक है। इसमें क्या है, आपने आईटीआई की होनी चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। अब वही, या तो आईटीआई ना हो, 10th हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो सेम डिपार्टमेंट के अंदर, तब एलिजिबल हो, या तो 10th हो या फिर 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस हो सेम डिपार्टमेंट में, तब एलिजिबल हो, ठीक है। ड्राइवर के लिए क्या है, देखो ड्राइवर के लिए केवल एक ही पोस्ट है, और पोस्ट है 01D01, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे बात क्या है, वैलिड होना चाहिए आपके पास, वैलिड एलएमबी और एचएमबी दोनों लाइसेंस, ठीक है। अब नॉलेज फॉर मोटर मैकेनिज्म, ठीक है, कि छोटी मोटी माइनर्स दिक्कत है तो आप उसको सॉल्व कर लें, और मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जब के मतलब जब आपका लाइसेंस बना है उसके बाद का, ठीक है। और 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए बंदा, तभी वो जाके एलिजिबल है, वरना नहीं है, और इतना तो हो ही जाता है भाई, 3 साल एक्सपीरियंस ड्राइविंग लाइन में कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें यही बोल रखा है कि द एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर कार फॉर एट लीस्ट 3 ईयर मस्ट हैव बीन एक्वायर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग द वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। 3 साल कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, बेनिफिट्स तो बढ़िया ही होते हैं गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, परमानेंट जॉब है। अब बात करते हैं इसकी और पॉइंट्स पे, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं क्या क्या है। अच्छा, इससे पहले तो क्या है, ये देख लेते हैं कि एज एंड रिलैक्सेशन कितना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर एस सी एस टी हो ना तो 5 ईयर के लिए सब में अलाउ होता है, ठीक है, ओबीसी के लिए 3 ईयर होता है, ठीक है। बाकी पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर, पीडब्ल्यू ओबीसी 13, और पीडब्ल्यूडी एस सी एस टी के लिए 15 साल रिजर्वेशन है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इम्पोर्टेंट तो वही है कि सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। बताते हो सभी जॉब के बारे में, पर डिटेल नोटिफिकेशन और कौन बताता है ना। ये मेडिकल क्राइटेरिया दे रखा है, ये नॉर्मल है, ये पहले आप सिलेक्ट हो जाओ, इसके बारे में तो आप कभी पूछ लेना कमेंट में, ठीक है, बता दूंगा मैं। फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन कैंडिडेट रिकमेंडेड शॉर्ट लिस्टेड ड्यूली, हाँ। अब देखो टेस्ट क्या है, इसमें 3 टाइप में टेस्ट होगा, ठीक है। ये मोड ऑफ सिलेक्शन 3 टाइप में, सबसे पहले क्या है, एक ट्रेड टेस्ट होता है। अच्छा, टोटल 150 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या है, एक ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होता है, और ठीक है, और तीसरा जो तुम्हारा अभी देखना है क्या है। तो पहला तो ये है कि टोटल 150 नंबर का पेपर है, ठीक है। एसएससी यानी कि 10th, आईटीआई और 12th स्टैंडर्ड लेवल तक का इसमें आएगा। पेपर का जो पैटर्न रहेगा बहुत इंग्लिश एंड हिंदी रहेगा, ठीक है। और टाइम जो है 2 आवर 30 मिनट यानी 2.5 घंटा मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले पेपर 1, इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप में क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 100 टोटल क्वेश्चन 50 होंगे, 50 के 100 मार्क्स बनेंगे, ठीक है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं, ठीक है। अब मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या है, जनरल इंटेलिजेंस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और बाकी पैराजंबल वगैरह जो आता है ना वो सब इसी के अंदर है। कंप्लीट रीजनिंग, अगर आप रेलवे एसएससी किसी की तैयारी कर रहे हो तो इस पेपर को खटाखट निकाल लोगे, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड में 50 नंबर का पेपर दोबारा होता है,
25 की जनरल अवेयरनेस आएगी और 25 की इंग्लिश आती है। अब भाई वैकेंसी बढ़िया है तो भाई कुछ तो मूल्य चुकाना ही हुआ। तुम्हारा भाई पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा है रेलवे की। फाइनली मैं ALP बन चुका हूँ, ठीक है। और कितनी मेहनत लगती है वो तो एक एस्पिरेंट ही जानता है कि मेहनत क्या होती है, ठीक है। और 25 क्वेश्चन देखो जनरल अवेयरनेस के हो गए, 75 मार्क्स हो गए। और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के हो गए, 75 मार्क्स के होंगे। अब नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, देखो हाँ भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब 1/3 की है, 1/4 की है, वो तो डिपेंड करता है, ज्यादातर तो 1/4 की होती है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है जरूर। अब बात करते हैं कि थर्ड थर्ड में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने जिस भी ट्रेड से ITI की है उसका 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये लिखा हुआ है, कंसर्न सब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन द क्या है, एडवर्टाइजमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट, ठीक है। 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब 100 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। अब बात तीनों पेपर हो गए, ठीक है। अब देखो फिर फाइनल मेरिट बनती है और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सीधे मेडिकल होता है, ठीक है। अब फॉर द ड्राइवर पोस्ट के लिए इसमें 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। सबसे पहले स्किल टेस्ट होगा, वही स्किल टेस्ट, पेपर वगैरह गाड़ी वाड़ी चलवा के देखना, ठीक है। कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम दूसरा होगा, ठीक है। इसमें क्या है देखो 100 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट मिलेंगे, 10th पास होना चाहिए और पेपर दोनों मोड में होगा, ठीक है। क्या क्या सिलेबस है इसका, 25 का जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, 25 की मैथ, 25 की अवेयरनेस और इंग्लिश बेसिक आएगी। और ध्यान रखना भाई बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो डरना मत। एक्सपीरियंस वालों वाली जॉब में सबसे बड़े फायदे यही हैं कि बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो हवा में उड़ाए जाते हैं, ठीक है। तो डरना मत, पेपर आराम से अटेम्प्ट करना, ठीक है। इसके बाद में फाइनल मेरिट बनती है, फिर आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे या नहीं होंगे वो तो डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने हैं, ठीक है, क्योंकि फाइनल मेरिट लगेगी। अब बात करते हैं कि भाई अप्लाई कैसे करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है, कोई इसके बारे में तो बात ही नहीं करता। तो देखो सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है, ये रही वेबसाइट, ये वाली, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाना है और फटाफट अप्लाई फॉर्म कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना, तो एक देखो सबसे पहले लिखा हुआ है कि एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, बाय विजिटिंग दिस वेबसाइट, ठीक है। और followed by sending hard copy online application duly signed along with self-attested copies of mark sheet, certificate, etc. No other mode application will be entitled, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले फॉर्म भरना है और सारे फॉर्म के प्रिंट आउट निकाल लेने हैं और उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। और इनके एड्रेस पे भेज देना है, वो एड्रेस क्या है वो नीचे भी बताता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विदाउट रिसीप्ट ऑफ हार्ड कॉपी द सेम विल बी रिजेक्टेड। देखो अगर आपने केवल ऑनलाइन फॉर्म भरा है और आपने ये हार्ड कॉपी वहां नहीं भेजी है तो फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा, पक्की बात है, ठीक है। ये हिसाब से बोल दिया हमने। अच्छा, ओनली वन एप्लीकेशन, हाँ इसमें एक चीज ये है कि आप मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हो पर अलग अलग डॉक्यूमेंट आपको सेंड करने होंगे, ठीक है, बाई स्पीड पोस्ट, ठीक है। अब देखो ये हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन सेपरेटली ईच पोस्ट, अगर मल्टीपल पोस्ट के लिए भर रहे हो तो अलग अलग भेजना पड़ेगा, ठीक है। वेबसाइट इसकी ये है, और बल्कि अप्लाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, वहाँ सारा कुछ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चैनल चैनल को फॉलो करना, ठीक है। अब लास्ट डेट जो है वो 5/6 हार्ड कॉपी भेजने की, ठीक है। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, हार्ड कॉपी वो होती है जो प्रिंट आउट लेके हम सेल्फ लिख के भेजते हैं, और सॉफ्ट कॉपी वो होती है जो हम लैपटॉप में, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब मेरी बात ध्यान ध्यान से सुनो। आप फॉर्म तो भर दोगे, ठीक है, भर दिया आपने फॉर्म, ठीक है। और अगर पेमेंट का ऑप्शन वहां पे आता है तो आप पेमेंट करना, वरना दूसरा मोड ये दे रखा है कि यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना, फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल। हाँ देखो सबसे पहले आप फॉर्म वहां भर दोगे और फॉर्म भरने के बाद में आप ये स्टेट बैंक पर क्लिक करोगे क्योंकि यहीं से भी फीस पे होगी, तो एक फॉर्म खुलेगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना क्या डालोगे, 03/2026 पोस्ट कोड है ना वो वाला, वहाँ देख लेना ऊपर। ये डालने के बाद में चलो ये तो सीजन एक्सपायर हो गया, मैं दोबारा खोल के दिखाता हूँ, ठीक है, अभी दिखाएंगे लास्ट में, ठीक है।
इस पे क्लिक करेंगे, एक फॉर्म आएगा, सब डिटेल डालेंगे और फिर वहां से पे कर देंगे। और उसकी आपको रिसिप्ट लेनी है और उसको भी भेजना है साथ में, ध्यान रखना। ठीक है, फीस कितनी दे रखी है? 500 दे रखी है ओबीसी और यूआर के लिए। SC/ST के लिए कोई भी फीस क्या है नहीं है लगने वाली है। ठीक है, तो देखो ये दे रखा है कि सारे सेट सेल्फ असिस्टेड होने चाहिए। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट, पोस्ट कौन सी पोस्ट पे भरा है आपने, ठीक है, और 5 तक भेजना है। और और आपका जो वेन्यू है, एड्रेस, वो ये है, द सेक्शन ऑफिसर रिक्रूटमेंट सेक्शन, CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। ये एप्लीकेशन वंस मेड विल बी नाइदर बी अलॉटेड टू विड्रॉ एंड फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेबल। हाँ, एक बार फीस पे कर दी आप रिफंडेबल मांग नहीं सकते। ठीक है, बाकी ये हो गया पूरा आपका डिटेल, फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, और फीस पे करके दिखा देता हूँ फटाक से मैं। फॉर्म तो वहां से सबमिट कर देना यहाँ जाकर, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और सबसे पहले इस पे क्लिक करोगे आप तो ये SBI का पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, पोस्ट कोड क्लिक करोगे, 03 है। ठीक है, और जो जो जब आपको फॉर्म फिलअप हो जाएगा ना, उसकी जब आप हार्ड कॉपी निकाल लोगे तो वहाँ सब कुछ आ जाएगा, नेम, अपना नेम, ये सब मोबाइल नंबर सब कुछ भरोगे ना। पोस्ट किस पोस्ट के लिए आपने भरा है, ठीक है, कैटेगरी क्या रखी है, और यहाँ 500 रुपये करके अपना मोबाइल नंबर डाल के ईमेल ID डालने के बाद में यहाँ से नेक्स्ट करोगे और फीस क्या है सीधे पेमेंट कर लोगे। सबसे पहले क्या है, ये करोगे एंटर पेमेंट, वेरीफाइड हो जाएगी, फिर कंप्लीट पेमेंट कर दोगे। ठीक है, और फिर रिसीप्ट निकाल लेनी है और ये रिसीप्ट जो है साथ अटैच करके भेजनी है। ठीक है, तो आई होप ये सब कुछ आपको बेहतर लगा होगा। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को पुश करना, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले वीडियो की आपके पास पहुंचे। ठीक है, मुझे पता है वीडियो लंबी हो गई है, पर भाई इतनी डिटेल से कोई समझाता नहीं है। ठीक है, इवन बढ़िया वीडियो के लिए सब कुछ डिटेल में टाइम तो लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।